अमेरिकी सरजमीन पर अमेरिकी शहरी को कत्ल करने की रॉ की साजिश बेनकाब। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता का गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश का इतराफ। न्यूयॉर्क में फेडरल कोर्ट में समाअत के दौरान इकबाल जुर्म। निखिल गुप्ता पर मुजरिमाना कत्ल के लिए मुआवजा, साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के 3 इल्जाम। ज्यादा से ज्यादा 24 साल कैद की सजा हो सकती है। अमरीकी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक गुप्ता ने कत्ल के लिए उजरती कातिल को रकम देने की कोशिश की। निखिल भारतीय हुकूमत के तहत काम करने वाले ग्रुप का हिस्सा था। ग्रुप ओवरसीज अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाता था। अमरीकी शहरी गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश बेनकाब होने से अमरीका और भारत के ताल्लुकात भी कशीदा हो गए थे। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह खालिस्तान के क़याम के लिए सरगर्म है। कराची में सुपर हाईवे पर ऑयल टैंकर ने मुतादिद गाड़ियों को रौंद दिया। 13 अफराद जाबहक, मुतादिद जख्मी हो गए। 4 की हालत तशवीशनाक। जाबहक होने वालों में 3 ख़वातीन और 4 बच्चे भी शामिल। हादसा कोठार के करीब पेश आया। तसादुम के बायस मुतादिद अफराद पुल से नीचे गिर गए। टैंकर उलटने से सड़क पर ऑयल फैल गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का हादसे में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार। जख्मियों को बेहतरीन तबी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। हादसे की तहक़ीक़ात का हुक्म। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अलमनाक हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। वो भी जल्दी आप लोगों को बुलाएंगे। हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे जो सर जी हर चीज़ की फैसिलिटी होगी। वो इस्लामाबाद की तरफ से सलाह हुई है आ जाएंगे जो इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जेल बन रही है। मुकम्मल होने के बाद बानी पीटीआई को वहाँ मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि बानी पीटीआई को सज़ा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, उन्हें इस्लामाबाद की जेल में ही मुंतकिल किया जाएगा। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद होंगी। हर इलाज जेल के अंदर ही होगा। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक करारदाद। सेनेट में मुस्तरद अपोजिशन का शदीद एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने नारेबाजी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, किसी की सेहत को बुनियाद बनाकर सियासत करना दुरुस्त नहीं। इलाज में कोई गफलत नहीं बरती गई। बानी पीटीआई ने जनवरी के पहले हफ्ते शिकायत की। 16 जनवरी को आंख का मुआयना हुआ। 19 जनवरी को 4 डॉक्टर्स ने बानी की आंख का अडियाला जेल में जायजा लिया। ट्रीटमेंट के लिए 24 जनवरी को पिम्स लाया गया। इन हक़ाइक़ के खिलाफ बयानिया बनाना जुर्म है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, किसी कैदी के इलाज में कोई एतराज़ नहीं, सब कुछ जेल कवानीन के मुताबिक होना चाहिए। अपोजिशन लीडर रामा राजा नासिर अब्बास की बानी से मुलाकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन के दो अरकान की कमेटी बनाएं। अडियाला जेल जाते हैं, वापसी पर ऐवान में रिपोर्ट पेश कर देंगे। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, साबिक वज़ीर आज़म के साथ जानबूझकर बुरा सलूक किया गया। फौरी चेकअप होता तो नुकसान कंट्रोल किया जा सकता था। पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करने वाले अपोजिशन अरकान को पुलिस ने अक़बी दरवाजे पर ही रोक लिया। अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट के हाथ में ही धरना दे दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा महमूद चकसई से वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। अपोजिशन रहनुमा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तारिक फजल चौधरी का कहना है, पीटीआई जहाँ कहेगी बानी का मुआयना करवाएंगे। किसी की बीमारी पर सियासत करना मकरूह फेल है। मुल्ज़िम की देखभाल की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी और रस्मा खान की मुलाकात। बानी की सेहत पर शाह महमूद कुरैशी का दुख का इजहार। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकता, इतनी बेहिसी मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर UAE का शुक्रिया। कहा कि ताउन दोनों ममालिक की क़यादत और अवाम के दरमियान तारीख़ी बरादराना ताल्लुक़ात का मज़हर है। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बाहमी मुफाद पर मबनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। दोनों कायदीन का बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल।
अवामी दबाव ने काम दिखा दिया, हुकूमत ने घुटने टेक दिए, सोलर सार्फिन की सुनी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस के बाद पावर डिवीजन ने नेपरा में नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त में मौजूद सोलर सार्फिन के लिए पुराने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस बरकरार रखने की इस्तदा की गई। यूनिट के बदले यूनिट का फार्मूला भी बरकरार रखने की दरख्वास्त की गई। नेपरा ज़राए की वफाकी हुकूमत की सोलर रेगुलेशंस पर नजरसानी की दरख्वास्त मिलने की तस्दीक। अथॉरिटी से मंजूरी के बाद दरख्वास्त पर समाअत का फैसला होगा। बांग्लादेश के 13वें आम इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इत्तेहाद की तारीखी कामयाबी, 2/3 अक्सरियत से मैदान मार लिया। 209 सीटें हासिल करके हुकूमत बनाने का ऐलान। 68 नशिस्तों पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अख्तर अहमद के मुताबिक नेशनल सिटीजन पार्टी ने 6, खिलाफत मजलिस पार्टी ने 2 नशिस्तें पर कामयाबी हासिल की। 5 जमातों ने एक आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तों पर कामयाब। चिटागांव के 2 हलकों के नताज रोक लिए गए। आईनी इस्लाहात के लिए रेफरेंडम में 4 करोड़ 80 लाख अफराद ने हिमायत की। 2 करोड़ 25 लाख 65 हज़ार अफराद ने मुखालफत में वोट दिया। चेयरमैन BNP तारिक रहमान ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान इत्तेहादी तालिब इल्म रहनुमा नाहिद इस्लाम ने भी रिकॉर्ड वोट लेकर कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश के इंतखाबात में 7 ख़वातीन भी रुकने पार्लियामेंट बन गई। 6 ख़वातीन BNP की टिकट पर कामयाब हुई। 1 खातून ने आज़ाद हैसियत से कामयाबी अपने नाम की। इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान का ऐलान। कहते हैं जमात इस्लामी ने अच्छी हरीफ पार्टी होने का सबूत दिया। BNP के रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की हवालगी के लिए भारत से बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबे का इंदिया दे दिया। उधर अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कहते हैं मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करेंगे, तामीरी और अवाम के मफाद पर ही सियासत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान से टेलीफोनिक राबता इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा कि आम इंतखाबात का इनेकाद बांग्लादेशी कौम की जमहूरी नज़रियात और इख्तियार की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और बांग्लादेश के तारीखी बरादराना ताल्लुकात का जिक्र, मिलकर काम करने के आज़म का अयादा किया। कहा कि तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं का पाक बंगला अवाम की बेहतरी के लिए करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का रमज़ान मुबारक के बाद IPPs के खिलाफ मलगी तहरीक का ऐलान। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत में बैठे अफराद ने IPPs को नवाजने के लिए अवाम का खून निचोड़ा। नौजवान बड़ी जिद्दोजहद के लिए तैयार करें। हरीपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सोलर के बाद पानी से हासिल होने वाली बिजली सस्ती होती है। हुक्मरान जमातों में ख़ानदानों और वडेरों की हुक्मरानी है, जिनकी अपनी जमातों में जमहूरियत नहीं, वह मुल्क को क्या जमहूरियत देंगे। मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज़ नईमुर रहमान की मुलाकात मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा आलमी क़ुव्वतें फ़लस्तीनियों के साथ मजाक कर रही हैं। ईद के बाद भरपूर अवामी मुहिम चलाई जाएगी। एजुकेशन में कमी बेशी हो सकती है, उससे कोई मरता नहीं। मेट्रो बसेस ना हो और कुछ ना हो, उससे लोग मरते नहीं। किसी एक को भी अच्छा इलाज नहीं मिलता, किसी एक को भी सिसकना पड़ता है, किसी एक को भी एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं। तो वो मेरा, हेल्थ मिनिस्टर्स का, हेल्थ सेक्रेटरीज का और आप सब का कलेक्टिव फेलियर होगा। आई होप दैट दिस मीटिंग, कुछ मैंने सख्त कह दिया है तो मैं माजरत चाहती हूँ। शोबा हेल्थ में ऊंच नीच पर जान को भी खतरा बन जाता है। हेल्थ सेक्टर इश्यूज़ का गढ़ बन चुका है। सेहत के शोबे में शफाफियत बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के तकरीब से खिताब, कहा कि तालीम ना हो, मेट्रो ना हो तो लोग नहीं मरते। मेरे वज़ीर आला बनने से कबल सेहत के लिए बजट कम था। पंजाब में अब बच्चों के दिल के ऑपरेशन हो रहे हैं। अमीर लोग सरकारी अस्पताल में नहीं आते। किसी को अच्छा इलाज ना मिलना मेरी नाकामी है। मुझे मुआफ़ कीजिएगा अगर मैं सख्ती से पेश आऊँ।
अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार को सराहा गया। गुल प्लाजा में भी जो हुआ सानिया, उसकी रिपोर्ट आई। वज़ीर आला साहब खुद काबीना ने कमेटी बनाई, वज़ीर आला साहब खुद उस कमेटी के सरबराह थे, मैं भी उसका मेंबर था। तो उसमें जो भी नेक नियति के साथ और ईमानदारी के साथ जो रिपोर्ट थी वो बना के शाये की गई। उसमें कहीं पे ये नहीं कहा गया कि जी हुकूमत बिल्कुल बरीउल ज़म्मा है। सानह गुल प्लाजा पर कायम जुडिशल कमीशन ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट में खुद को बरीउज़्ज़िम्मा करार नहीं दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेमन का कराची में तकरीब से खिताब, कहा किसी भी इमारत की तामीर की जिम्मेदारी हुकूमत की है। अगर कोई इमारत बनती है तो उसकी इजाज़त लेना पड़ती है। कराची में तमाम इमारतों का सर्वे किया जा रहा है। लाहौर के बाद कोयटा में भी बसंत बहार, 2 दहाइयों बाद बसंत पर शहरियों का जोश खरोश। हर कोई आसमान को रंगों से भरने के लिए पुरजोश। दिन भर खूब पतंगबाजी, दोस्तों की भी दावतें। इंतजामिया और पुलिस के अवाम को हवाई फायरिंग से इज्तनाब करने की हिदायत। धाती और केमिकल डोर के इस्तेमाल पर पाबंदी।